आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम जितेंद्र है। आज मैं एक बार फिर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और मेरा निवेदन रहेगा, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत में अपना विश्लेषण अवश्य दीजिएगा कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा और आप समाज में हो रही घटनाओं को किस प्रकार देखते हैं। तो आइए देखते हैं जरा ये वीडियो, फिर बीच बीच में मैं आपको बताता रहूंगा कि इससे आपको क्या सीखना चाहिए। काफी मेरा धर्मांतरण करवाया और बहुत कुछ किया उन लोगों ने मेरे साथ। अल्ताफ उसके भाई है, उसकी भाभी, उसकी बहन राजा जी वाला है और भी काफी लोग हैं। उनका काफी बंदे हैं उनके। किस तरीके से आप उनके झांसे में गई कोने पे जीने में जाते हुए हाथ पे उल्टे हाथ पे, तो वहाँ पे उसमें लाइट नहीं थी। मैंने अल्ताफ से बोला, मैंने कहा कि भैया इसमें वो नहीं है, लाइट नहीं है। उसने अपना मोबाइल ही टॉर्च जला के, मैंने मोबाइल नहीं देखा और उसने लाइट जला दी। लाइट जलाने के बाद उसके बाद मेरी उसमें वीडियो बनी हुई थी, मैंने कपड़े की। अभी उसके बाद आपका वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड किया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो मेरे घर पे आया। उसने पहले दोस्ती करने की करी मेरे साथ में, दोस्ती करके फिर उसके बाद उसने कहा कि मेरे घर पे आया, बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, फलाना टिकड़ा। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करती, मैं ऐसे ठीक हूँ। उसके बाद उस बंदे ने बोला मेरे पास तेरी वीडियो है। मैंने कहा देख लूंगी जब वीडियो है। तो जब तो मेरी बहसबाजी होके मैं जोर से बोल पड़ी थी तो वो चला गया था। उसके बाद वो फिर दोस्त बनने लगा, अच्छी तरह मेरी केयर करने लगा, मुझे फोन भी करता था। उसके बाद उस बंदे ने फिर दोस्ती करने के बाद वो बोला मेरी बहन का बर्थडे है, मेरी बहन के वहाँ चलना है, अच्छा दोस्त बन के। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैं उसके साथ चली गई तो वो मुझे वहां नहीं ले गया, मुझे बाहर लेके गया। कहीं बाहर ले जाने के बाद हाँ जी, तो देखा ही होगा आपने किस प्रकार पति की मृत्यु के बाद जिस टेलर के पास या जिस दुकानदार के पास यह विधवा औरत जाती थी, किस प्रकार उसको एक जाल में फंसाया गया और फिर पूरे परिवार ने मिलकर, जिम वाले ने, उनकी बहनों ने, उनके घर वालों ने, सबने मिलकर इस महिला को एक ट्रैप में फंसाया। और आगे क्या क्या हुआ आप स्वयं देखिए। आगे देखते हैं वीडियो में क्या कह रही है यह हिंदू महिला जो कि अब मुसलमान बन चुकी। फिर उसने कहा मेरे साथ संबंध तो तुझे बनाने पड़ेंगे। मुझे नहीं पता वो लेके कहाँ गया था। उसके बाद उस बंदे ने वीडियो दिखाई मुझे। उस दिन मुझे पता चला कि हाँ सच में इसके पास मेरी वीडियो है बिन कपड़ों की। तो मुझे वो धर्म बदलने की बात कहा है। धर्म बदलने की, वो उसकी बहन को कैंसर था, वो बोला कि एम्स हॉस्पिटल में ले गया वो मुझे। उसके बाद वहाँ ट्रीटमेंट उसकी बहन का मैंने करवाया, जान पहचान है वहाँ पे मेरी पंकज भैया के कारण। तो उसके बाद वो लोग मुझे जामा मस्जिद ले गए थे, उसकी बहन भी थी, वो भी था। तो वहाँ पे मौलाना थे, तो उन्होंने पहले निकाह का प्रेशर दिया मुझ पे। मैंने कहा मैं नहीं करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद उन लोगों ने क्या काम करा कि एक किताब दी, उसमें राइट के निशान है कि ये तुम्हें पढ़ना है। तो काफी लोग थे वहाँ पे। उसकी बहन ने भी मुझे बोला कि हिंदू से मुसलमान अगर बनते हैं, उसकी भाभी ने भी, तो जन्नत मसूल। मैंने कहा तुम लोग मॉडर्न हो क्या? कह लगे हाँ हम मॉडर्न है। तो मैंने कहा ये क्यों बनूं मैं? तो काफी धमकियां देने लगे, हद से ज्यादा, और वायरल कर देंगे, ये कर देंगे। उसी चीज का वो लोग बार बार मुझे इतनी दहशत कर दी थी कि हद से ज्यादा। मैंने कई बार तो मरने। हाँ जी, तो दोस्तों क्या देखा आपने, क्या सुना आपने? मैं आपको आकलन करके बताता हूँ। जब भी आप किसी भी दुकान में जाते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आती हैं जिसका कि छांगूड़ बाबा जैसे जो गिरोह बने हुए हैं, जो कि महिलाओं को, बच्चियों को बहलाकर फुसलाकर इस्लाम की दावत देते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप मुसलमान बन जाइए, तो यह षड्यंत्र किसी एक दुकान से नहीं हो रहा। यह प्रत्येक उस दुकान से हो रहा है जिस भी दुकान में कोई कट्टरपंथी बैठा हुआ है, जिसकी नजरें अपने पंथ को बढ़ावा देने पर है। जो भी आपके आसपास किराएदार हैं, जो दूर से आकर आपके यहाँ बसे हुए हैं,
तो कहीं ना कहीं आप भी इन जिहादी गतिविधियों में उनका साथ दे रहे हैं। तो आप स्वयं हिसाब लगाइए, यह जो औरत है यह कितनी प्रताड़ना से गुजरी होगी, किस प्रकार इसने अपना मुंह बांधा हुआ है और किस प्रकार ये यहाँ पहुंची है। तो यह केवल यह वाला जिहाद नहीं है, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, हर क्षेत्र में आपको जिहाद मिलेगी। मैं अपने यहाँ की एक छोटी सी घटना आपको बताना चाहूंगा। एक हमारी बेटी थी जिसका कि नंबर किसी के पास भी नहीं था, परंतु जब वो सलून में अपनी रिकॉर्डिंग वगैरह कराने जाती है तो उसका नंबर वायरल कर दिया जाता है। उसको विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से फोन आने शुरू होते हैं कि आप ऐसी हैं, आप ऐसी हैं। तो मेरा यही निवेदन रहेगा कि अपने आप को परिपक्व कीजिए और अपने समाज में जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं, यह घटनाएं आपके आसपास ही हो रही हैं। कोई दर्जी कर रहा है, कोई दुकानदार कर रहा है, कोई प्लम्बर कर रहा है, कोई मैकेनिक कर रहा है, कोई सलून वाला कर रहा है। तो यह तो आपको देखना पड़ेगा कि आपने सुरक्षित रहना है कि नहीं रहना है। वह अब आपकी नैतिकता है, आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है कि आपके आस पड़ोस के लोग सुरक्षित रहें, आपकी आस पड़ोस की छोटी छोटी बेटियां सुरक्षित रहें। तो आगे देखते हैं, फिर अगली बात दोबारा करते हैं। की कोशिश कर ली। उस बीच में फिर राजा जिम वाला है जो उसने भी काफी मतलब ब्लैकमेल करा। उसके बाद फिर मैं उसमें जिम करती थी तो उन्होंने कहने लगे पसीना निकलेगा, बुर्का पहन। फिर मुझे केरला ले जाने की प्रेशर बनाने लगे वो लोग। फिर मतलब जब मैं नहीं उनके प्रेशर में आती थी तो मतलब उन्होंने मुझे इतना टॉर्चर कर दिया था कि मैं मरने के उसमें आ गई। उन लोगों ने मेरा धर्मांतरण करवाया वहां पे और नमाज वमाज सब कुछ कि ये कर। फिर मेरे घर पे मीट ये सब केरला में नहीं कि ले जाने को बोले थे केरला, तो कि केरला चल। अब जब मैं अपनी जान बचाने के लिए फिर मैंने मतलब जब मैं मार्केट में मैंने कई बार थाने में कोशिश करी जाने की, तो उसके भाई मेरे घर आके काफी कई बार मारपीट भी करी और गिरवान पकड़ ली थी नौशाद ने और शहजाद ने। क्या लगे देखो तो शहजाद इसका भाई है बड़ा, इसकी भाभी है, इसका भाई है, मतलब सभी लोगों का इनका यही रहता है। इनका काफी बड़ा गिरोह है। जब धर्मांतरण कराया गया क्या कुछ हुआ था उस धर्मांतरण? सर एक तो नोटरी करवाई है, एक वकील भी इनके साथ में, उसने जबरदस्ती मुझसे साइन कराए, मैंने उसमें साइन कर रखे। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, तो जिन्ना चपटी में वो कागज तो मैं ले आई, उसमें जो गवाह है वो उन लोगों के ही है। कुछ लालच भी था? कुछ नहीं सर, नहीं सर, मुझे कोई लालच नहीं था। मुसलमान बनने के लिए क्या था? नहीं, उन्होंने ये बोला था मुसलमान बनते हैं तो इसमें जन्नत मिलती है, एक हिंदू अगर मुसलमान बनता है तो। और हाँ जी, और जामा मस्जिद में ही ये सब काम। अब आपने देखा होगा किस प्रकार से जामा मस्जिद का नाम इसमें आया, किस प्रकार से इसमें एक वकील भी इन्वॉल्व है, किस प्रकार से इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, शासन प्रशासन का भी कहीं ना कहीं हाथ है। आपको क्या लगता है कि इस बेटी ने कभी किसी से गुहार नहीं लगाई होगी? हो सकता है इसने कईयों का साथ ढूंढने का प्रयास किया हो, परंतु किसी ने भी अपना हाथ आगे ना बढ़ाया। हम तो अपने क्षेत्रों में जहां पर अभी तो जनसंख्या बिल्कुल शून्य नामक है, वहां पर भी अगर कार्य करना हो तो हमें बहुत कुछ सोच समझ के कार्य करना पड़ता है, क्योंकि इनका तंत्र इतना मजबूत है। अब आप मुझे बताइए कि इसके जो जिनका भी ये नाम ले लिए जिहादियों का, इनका पूरा परिवार इस घटना में इन्वॉल्व, उसको डराया गया, उसको धमकाया गया। जिम वाला है वो इसमें इन्वॉल्व है। आप अपने आप को कितना सुरक्षित कर लेंगे? आप इन राक्षसों से कहां तक बच जाएंगे? फल आप इनसे ले रहे हैं, दाढ़ी बाल आप इनसे करवा रहे हैं, लड़कियां हमारी मेहंदी इनसे लगवा रही हैं, प्लम्बिंग का काम आपका ये कर रहे हैं, मैकेनिक का काम ये कर रहे हैं, थूक और दूध में सब कुछ मिलाने का काम ये कर रहे हैं। तो आप सुरक्षित कहां पर हैं? आप अपना स्वयं आंकलन कीजिए। हमारा तो कार्य है, हमने तो जगाना है और हम अंतिम श्वास तक जगाते रहेंगे। आप हमें पसंद करें ना पसंद करें, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जो अपना कार्य कर रहे हैं वह निरंतर जारी रहेगा और मेरा यही प्रयास है कि आप ऐसी वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हमें कोई पैसा नहीं आता है, हमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि हमें बहुत सारी पैसों की बरसात हो रही है, हम व्यूज ले रहे हैं। हमारे अकाउंट्स पे वैसे ही बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगी होती हैं, तो हमें तो पैसा किसी भी तरफ से नहीं आएगा। परंतु अगर आप इसे शेयर करेंगे तो हो सकता है कोई बहन बेटी या वीडियो देख के थोड़ी सी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर ऐसे जिहादी तत्वों के पास जाना बंद कर दें, क्योंकि
जब आप इनके संपर्क में आते हैं उसी दिन से आपके परिवार का विघटन शुरू हो जाता है, आपके परिवार में लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो जाते हैं। तंत्र मंत्र विद्या सब प्रकार का इस्तेमाल किया जाता है, वशीकरण किया जाता है और भी अन्य प्रकार की चीजें की जाती हैं। हमारे ही समाज का इस्तेमाल कर कर हमारे ही समाज के विरुद्ध षड्यंत्र रचे जाते हैं। मेरा आपसे निवेदन रहेगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि ऐसी बेटियां दोबारा से ऐसी वीडियो ना बनाएं और अपनी वेदना और प्रताड़ना के लिए अपने मुंह ढकने पर मजबूर ना हो इस भारत में जिसमें आप अभी भी बहुसंख्यक हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।